और आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो डेली आपको बोलता है यार तुम गलत करते हो। फिर आपका दूसरा दिमाग कहेगा कि नहीं एक काम करेंगे, कल टाइम टेबल बनाएंगे, हमको कैसे कैसे करना है, और वो टाइम टेबल आप बनाएंगे और 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका एक दिमाग सिजोफ्रेनिया के हिसाब से ग्रस्त हो चुका है और आप इसे नहीं कर पाएंगे बाबू। और आज हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है केवल और केवल सिजोफ्रेनिया से। और हमारे देश का जो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि स्टूडेंट्स किस समस्या से पीड़ित हो रहा है, और टीचर भी इसको एज ए टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। ये एज ए टॉपिक नहीं है बाबू, ये आपके लिए एक एटम बम है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसमें से किसी ना किसी को लेकर आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। देखिए ब्रेन के मैटर पे कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो दिल्ली आ जाइए, अच्छा है एम्स वगैरह में दिखा लीजिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। बिहार में तो दिखाइएगा, दिमाग को तो पगला देगा सब, अपने संकल है उनको अपने डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। डेलूशन, डेलूशन कई टाइप के होते हैं भाई साहब, डेलूशन में कई टाइप के डेलूशन होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं डेलूशन में। डेलूशन अलग अलग इफेक्ट डालता है किसी के बॉडी में। जैसे इसमें होता है एक तो परसेप्शन डिल्यूशन, रिफरेंस डिल्यूशन, इनफर्टिलिटी डिल्यूशन, कई टाइप के होते हैं सब। तो हम उसकी कैटेगरी नहीं लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए परसेप्शन डिल्यूशन कई टाइप के होंगे सब। परसेप्शन, परसेप्शन के बाद रिफरेंस, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये बीमारी है भैया। अब ये बीमारी डॉक्टर ज्यादा डालेंगे, आप बस इसको याद रखेंगे कि डेलूशनेशन, बस आप बस क्या याद रखेंगे, डेलूशन। अब परसेप्शन हो गया, रिफरेंस हो गया, इनफर्टिलिटी, ये सब क्या चीज़ है। ये देखिए डिल्यूशन ऑफ परसेप्शन जो होता है ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, और ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये क्या होता है इसको समझिएगा, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लोग। ये होता कैसे, जैसे मान के चलिए कि हमको, सपोज कीजिए, हमको हालांकि है नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे, हमें सिजोफ्रेनिया हो गया, और सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन ना हो के हमें डेलूशन हो गया। और डेलूशन भी 3 टाइप का होता है। हमें अगर हो गया परसेप्शन वाला डेलूशन ना, तो अगर कोई 2 आदमी बात कर रहा है और बात करते करते अगर हमको देख लिया, तो हमको हमारे दिमाग में एक चलने लगेगा जैसे हमारे बारे में बतिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, हम ही को बोल रहा है, ये सब का पता नहीं क्या बिगाड़ लिए, हम हमारे पीछे पड़ल रहता है सर, ये है वो है। अब हम उससे खुल के झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि तू हमारे बारे में बात कर रहा था। अब वो पानी मांगेगा तो पी ले, यहाँ पे ये हमेशा बवाल होते रहता है। एक मतलब दूसरा आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है या क्या कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं डेलूशन ऑफ परसेप्शन। समझ में आया कि नहीं। ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप 2 आदमी बात कीजिएगा, अब कोई लड़की जाएगी ना तो उसे इशारा कर दीजिएगा, चुप 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 एकदम। अब वो कहेगी ले आई ससुरा हमारे बारे में बतिया रहा था, अरे बाप रे बाप। इसे क्या कहते हैं, ये भी सिजोफ्रेनिया का ही एक चीज़ है, लेकिन वो क्या है, डेलूशन ऑफ परसेप्शन है। ये कितने लोगों को है, लड़की लड़का सब में भी होता है, कई कई को लड़का भी होता है। देहात में कहा जाता है कि मोग मेहरा है, मतलब आदमी में है लेकिन औरत का लक्षण है। किसको किसको है ये। इस रिफरेंस में क्या हो जाता है, शक हो जाता है, किसी भी आदमी पर शक हो जाएगा, आपको अपने दोस्त पे बिलीव नहीं होगा, शक हो जाएगा, ये गड़बड़ हमको धोखा देगा, ये आदमी ठीक नहीं है। उसका फोन बिजी आ गया, कहाँ थे हेनतेन। देखिए याद रखिएगा, डेलूशन ऑफ रेफरेंस कभी भी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता है, ये आपके करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है। वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये नहीं होता है। वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये होता है डेलूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। डेलूशन ऑफ इनफर्टिलिटी में वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी बिलीव नहीं करेगा, उसको लगेगा ये दूसर से फसल है। अगर फोन किया, फोन बिजी आ गया, अगला फोन जैसे उठेगा गरियाएगा, रे चट्टी कहीं की कहाँ बिजी थी रे पगली कहीं की हाई हो। तो वो क्या हो जाएगा भैया, डेलूशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, वो वाइफ और गर्लफ्रेंड में होता है। जिस व्यक्ति को ये होगा वो अपनी बीवी का जीना नरक कर देगा। वो बेचारी नैहर जाएगी 10 दिन के लिए, अगर 11 दिन रुक जाएगी तो कहेगा चट्टा कहीं की 10 दिन रुकल थी, 1 दिन पहिलका वाला से मिली होगी, हाई है हाउ है। तो जब अपनी ही पत्नी पर, पत्नी का अगर लाइसेंस नहीं है तो गर्लफ्रेंड है, उसका लाइसेंस बना दिए तो पत्नी। जैसे कैसे बंदूक है, गैर कानूनी है, लाइसेंस बन गया तो आपका आराम से घूमिए। तो गर्लफ्रेंड का लाइसेंस बनवा लीजिए, पत्नी हो जाएगी, बिना लाइसेंस ही है तो गर्लफ्रेंड। तो दोनों में तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, मतलब बात समझिए वहाँ पे। तो ये जो है ना, ये इनफर्टिलिटी भी शक का है और रेफरेंस भी शक का बीमारी है। लेकिन अगर पत्नी पे शक हो गया तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी। ये न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की। आप देखेंगे पति पत्नी पे हमेशा झगड़ा होते रहता है, हमेशा। अरे उन गधों को इलाज करा लो ससुरा, तो नहीं टैबलेट देगा आपको, आराम से 2-3 महीना खाइएगा, शांति से रह जाइएगा। यहाँ पर डिल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा।
अजमत मंसूर बोल रहे हैं कि सर ये बीमारी जो है ना 99% लोगों में हो रहा है। हाँ भैया, ये बहुत ज्यादा लोगों में होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में भी होता है। उस ससुरी अपनी हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगी, इसलिए देखिएगा हमेशा उल्टा सीधा लड़ते रहेंगे सब उसमें। अब देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये मेंटली है। आपको शक है, रियल तो है नहीं। तो अब सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक है, तो थोड़े बोलेगा कि रे ते केकरा से फसल है, पहिलका वाला से बतिया रही है, वो उसको कभी बोलेगा ही नहीं बोलेगा। लेकिन अंदर अंदर उससे एगो टीस रखेगा, जिस वजह से उसको खाना दे, उसका चलने पे शक करेगा। किसी दिन बेचारी अच्छा से सज जाएगी तो शक करेगा, देखा आज कहाँ पे है, ये है वो है, जरूर कोनो के बोले है ही, आज ऑफिस ना जाएंगे हम। बेचारा ये बीमारी है यार, ये सबको इलाज कराओ। आप लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये आपको दिमाग को बढ़ने नहीं देगा। हर लड़का को आज 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 लड़का लड़की में समस्या बहुत भयानक आ जा रहा है। सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कौन सा सिजोफ्रेनिया। जाके कहेंगे सिजोफ्रेनिया, सीधे बोलिए भैया। आपको अगर सिजोफ्रेनिया अगर दूसरा कोई भी बोलता है, आपको लगता है आप ही के बारे में बोल रहा है, तब ये परसेप्शन है, आपने गलत विचारधारा। अगर आपको अपने करीबी लोगों पर शक हो रहा है तो ये रेफरेंस है। और अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ पर हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिजोफ्रेनिया जिसको है, कोरोना अगर शांत हो जाए तो तुरंत जाके उसका इलाज करा दे, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है सक्सेस होना। सिजोफ्रेनिया ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की करियर बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे अकेले में बात करेगा वहाँ पर जो ये है ना, ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ये अकेले में बात करेगा, ये ऑडिबल रहेगा तो ऑडिबल इन्फ्लुएंस, वो अकेले में बात करेगा। कभी किसी को देखिएगा ना अकेले में हंसेगा, हाँ हाँ मारे साले के मारे, यहाँ पे अकेले कुछ कुछ बोलेगा वहाँ पर। तो ये भी किसका है? सिजोफ्रेनिया का ही है। इसमें अकेले में बात करना, अकेले में वो क्या करेगा? बात करेगा। अकेले में वो उदास हो जाएगा, अकेले में रोने लगेगा वहाँ पर। तो ये सब क्या चीज़ है? अकेले में बात करना, अकेले रोना, अकेले हंसना, ये क्या है? सिजोफ्रेनिया है। और उसको ये बात पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, इसलिए अकेले में बात करता है। किसी का नज़र पड़ जाएगा तो शर्मा जाएगा, बहाना करेगा, हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है वहाँ पे। इसलिए वो आदमी हमेशा अकेले भागता है। आप देखिएगा कहीं शादी ब्याह में जाएगा ना, खूब भीड़ भाड़ देख लेगा, उसके बाद पैदल सड़क पे चल देगा कहीं, बतियाते हैं हाँ ऐसा करेंगे ना फिर ये हो जाएगा, ऐसे ये वो सिजोफ्रेनिया का ये चीज़ आप लोग में है कि नहीं है ये? अरे बकलवा सूरज कुमार बोल रहे हैं कि इसका क्योर क्या है। भैया हम डॉक्टर थोड़े हैं यार आप समझो यार, इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, 6 साल की पढ़ाई करता है। हम तो आपको ये डॉक्टर से मिलकर बता रहे हैं। ये हमको खुद नहीं उतना इसके बारे में पता था, हमें ये बात एक डॉक्टर ने बताया तो हम आपको बता रहे हैं। हम कहे कि भाई बढ़िया बात है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, आप बता दीजिए। हम उन डॉक्टर को फीस दिए, उनको लगा कि हम इलाज करने आए हैं हम नहीं, इलाज नहीं करा रहा था हमको। हम उनसे ये पूछे कि भैया हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, हम ये सारी चीज़ों को देखें। मेरी पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, रात में वो लाइब्रेरी चलती थी तो मोबाइल से ही सीसीटीवी कैमरा अटैच रहता है। आज आप कहीं भी रहिए, कहीं के कैमरा को देख सकते हैं, आपके पास बस उसका पासवर्ड रहना चाहिए। हम देखते थे कि लड़का ना मोबाइल लिया है ना कुछ, टहल रहा है रात में 2 बजे, बात कर रहा है किससे। अरे भैया मोबाइल रहता है तब ना, तो हम समझे यहाँ पे तो डॉक्टर को हम फीस दे के ये सब चीज़ें पूछें। तो ये बेहतर एक अच्छे से डॉक्टर से मिलिएगा। और देखिए ब्रेन के मैटर पे कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो दिल्ली आ जाइए, अच्छा है, एम्स वगैरह में दिखा लीजिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। बिहार में तो दिखाइएगा, दिमाग को तो पगला देगा सब। अपने सनकल है सब, उन को अपने डॉक्टर इलाज की जरूरत है। समझ में आ रहा है? किस विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे? अरे कहीं का वो डॉक्टर जो ना डिलीवरी कराता होगा ना, उससे कंसल्ट कर लेना है, कहना कि सिजोफ्रेनिया हो गया है हम पूछता किस डॉक्टर से अरे यार ब्रेन से बीमारी है, ब्रेन का न्यूरोफिजिशियन कौन होता है? न्यूरोफिजिशियन से इलाज कराना है। अंडर आई सर्किल ये टेंशन से होता है, ये यहाँ पे एक काला दाग हो जाता है, आंख के नीचे देखेंगे ना काला धब्बा बनने लगता है, ये 2 वजह से होता है, कमजोरी और एक्सेस टेंशन से। इसके बाद एक और चीज होता है निगेटिव इवोल्यूशन। निगेटिव इवोल्यूशन
निगेटिव इवोल्यूशन ये सिजोफ्रेनिया का एक और लक्षण है। इस लक्षण में क्या होता है कि आप कोई भी काम को करने जाइएगा ना तो उसको टाल मटोल करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पढ़ना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ याद करना है, 2 पेज हमने आपको बोल दिया कि कल आप रिवाइज करके आइएगा पूरा चैप्टर। आप जाएंगे रिवाइज करने, सोचेंगे रुको थोड़ा सा मुंह धुल लेते हैं, जाएंगे मुंह धुलने, एगो बोतल लेके पानी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर पानी पिएंगे, पेशाब लग जाएगा, पेशाब करने जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सअप देख लेते हैं, व्हाट्सअप पे गए, थोड़ा सा देखने के लिए आधा घंटा हो गया, तब तक मैं कोनो लिंक दे दिया, व्हाट्सअप से घुस गए, लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पर, अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपका दिमाग कहेगा अरे यार छोड़ना इसको, आप कहेंगे अरे थोड़ा सा और, फिर दिमाग कहेगा यार पढ़ना है, टाइम नहीं है, अरे थोड़ा सा और, तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पे चल जाए। ऐसे करते 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 आप अपने टाइम बहुत ज़्यादा लॉस कर देंगे। और आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो डेली आपको बोलता है यार तुम गलत करते हो, फिर आपका दूसरा दिमाग कहेगा कि नहीं एक काम करेंगे, कल टाइम टेबल बनाएंगे, हमको कैसे कैसे करना है, और वो टाइम टेबल आप बनाएंगे और 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका एक दिमाग सिजोफ्रेनिया के हिसाब से ग्रस्त हो चुका है और आप इसे नहीं कर पाएंगे बाबू। और आज हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है केवल और केवल सिजोफ्रेनिया से। और हमारे देश का जो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि स्टूडेंट्स किस समस्या से पीड़ित हो रहा है, और टीचर भी इसको एज ए टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। ये एज ए टॉपिक नहीं है बाबू, ये आपके लिए एक एटम बम है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसमें से किसी ना किसी को लेके आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इसमें अगर देखिए समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है जी, इसमें क्या बोल रहे सर जी, जो भूत खेलते आ रहे यार ये सब बीमारी है। निगेटिव इवोल्यूशन बहुत होता है, आई हैव निगेटिव इवोल्यूशन, चलिए जाके इलाज करा लो। निगेटिव इवोल्यूशन में थोड़ा सा में सही हो जाता है। निगेटिव इवोल्यूशन में आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे निगेटिव इवोल्यूशन का एक और एग्जांपल देते हैं। आज से 2 या 4 साल पहले आप दिन में 8 घंटे पढ़ लेते होंगे, 6 घंटे पढ़ लेते होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, लेकिन आज आप उतना नहीं पढ़ के उससे कम पढ़ ले रहे हैं। ये हो जाता है। एक आदमी थे यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, हम उसको बताएंगे नहीं, हालांकि बहुत अच्छे थे वो, 8-10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब वालों को अपने से थोड़ा सा जान पहचान रहता है, तो हमसे फ़ोन किए, कहें जानते हैं खान सर हमको एक प्रॉब्लम है, पहले हम दिन में 4-4 वीडियो अपलोड कर लेते थे और ड्यूटी भी कर लेते थे सब कुछ। आज लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, लेकिन बमुश्किल हम 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड कर पाते हैं। हम कहें कि काम ज़्यादा करते हो, कहे सर कोई काम नहीं करते हैं, लेटते हैं तो तकिया को 3 बार मोड़ लेते हैं इसे, और सोचते सोचते दिन निकल जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, बर्बाद कर देंगे, आगे जाके ये करेंगे, ये वो दुनिया भर काम के। भैया आप चुपचाप इलाज करा लो, आपको क्या है निगेटिव इवोल्यूशन है। 2 महीना दवा खाया सही हो गया, अब धड़ाधड़ बना रहा है वहाँ पे। नाम नहीं लेंगे ना यहाँ पर, वरना आप लोग क्या करते हैं खचड़ी करते हैं लोग, इसको डाल देंगे यूट्यूब पर, फिर वो इंसान बुरा मान जाएगा। कभी किसी व्यक्ति अगर आपको अपना समझ के कोई पर्सनल बात बताए ना तो उसे किसी और से बताइएगा नहीं। ये लड़कों से कह रहे हैं, लड़कियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पर। लड़की से अगर कुछ कह दीजिएगा ना कि सुनो ये बात ज़रूरी है, किसी से बताना नहीं, वो पूरे मोहल्ले को बता देगी, और उससे भी यही कहेगी कि किसी से बताना नहीं। पूरे एरिया की लड़कियों को पता चल जाएगा कि क्या बात है, और क्या, और सबको साथ ये भी रहेगा कि किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, सबको बता, किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं। इसलिए लड़कियां अगर किसी बात को छिपा लेंगी, ये इस दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। निगेटिव इवोल्यूशन समझ में आ रहा है? इसमें से आप लोग ग्रस्त होंगे। लोग यहाँ पर कोई 6 घंटा पढ़ता होगा, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है टेंशन में, तो याद करता होगा यार हम कितने ज़्यादा पढ़ाई करते थे, ये है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? ये सारी की सारी लक्षण सिजोफ्रेनिया का है, और किसी भी व्यक्ति में ये सारा नहीं दिखता है, कोई एक दिखता है जिसे वो मामूली हेडेक या डिप्रेशन कह के निकाल देता है। और निकालो बबुआ, ये जितना जल्दी इलाज करोगे उतना कम दवा खाना पड़ेगा। और अगर ये बीमारी यार किसी में 15-15 साल से है, आप जान के तजुब करिए, कोई लड़का में ये बीमारियां होती हैं निगेटिव इवोल्यूशन या अकेले में बात करना, ये कक्षा 5 से वो करते आ रहा है। ये सारी चीज़ें उसको होती है, वो 15-15 साल बाद लोगों को पता चलता है। इलाज करा लो जल्दी से सही हो जाएगा, 6 महीना, 1 साल, 2 महीना, जितना जल्दी इलाज करोगे उतने कम दवा खाना पड़ेगा। ज़्यादा देर कर दोगे तो ज़्यादा दवा खाना पड़ेगा, नॉर्मल हो सकता है इसमें। ये होती है सिजोफ्रेनिया। इसका इलाज न्यूरो यानी ब्रेन वाला सर्जन नहीं करता है, वो ना चीर फाड़ देगा, न्यूरो फिजिशियन करेगा। और उसे कहिएगा कि सर हमें सिजोफ्रेनिया है, और उसको कहिएगा देखिए सर हमको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है, हमको कोई डाउट शक नहीं रहता है, या फिर हम अकेले में बात करते हैं तो बताइएगा ये चीज़ें, तो डॉक्टर आराम से आपका इलाज कर लेगा। उसको लगेगा नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझ जाएगा कि खान सर का स्टूडेंट।
किसी को दिक्कत है सीजोफ्रेनिया में? सीजोफ्रेनिया में कोई डाउट नहीं है, कल यही समझा रहे थे, नौटंकी कर रहा था सर। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है?